रात को आसमान में देखो, क्या दिखता है? एक अनंत विस्तार जो रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है। तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं से भरा एक विशाल फैलाव। यह दृश्य हमें हमारी जगह और अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब सोचो उस सबसे जटिल संरचना के बारे में जिसे हम जानते हैं। यह हमारे भीतर है, हमारे सिर के अंदर। आप मानव मस्तिष्क की तस्वीर अपने मन में ला सकते हैं। ये एक जटिल और रहस्यमय अंग है जो हमारे विचारों, भावनाओं और यादों का केंद्र है। हैरानी की बात है कि ये दो अलग अलग दिखने वाली चीजें बहुत ज्यादा समानताएं साझा करती हैं। ब्रह्मांड और मस्तिष्क दोनों ही अपने अपने तरीके से अद्वितीय और जटिल हैं। दोनों विशाल, जटिल और रहस्यों से भरे हुए हैं जो हमें हैरान करते रहते हैं और हमें उलझाते रहते हैं। ब्रह्मांड की तरह मस्तिष्क भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। ब्रह्मांड अपनी अरबों आकाश गंगाओं के साथ जो अकल्पनीय दूरी पर फैली हुई है, हमारी खोपड़ी के भीतर न्यूरॉन्स के जटिल नेटवर्क को दर्शाता है। ये नेटवर्क हमारे विचारों और भावनाओं का आधार है। जैसे आकाश गंगाएं एक साथ समूह बनाती हैं, ब्रह्मांडीय जाल बनाती हैं, वैसे ही हमारे विचार और यादें हमारे न्यूरॉन्स के आपस में जुड़ने से उत्पन्न होती हैं। यह जुड़ाव हमारे अस्तित्व का सार है। यह आश्चर्यजनक समानता एक गहरे संबंध का संकेत देती है। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच एक ब्रह्मांडीय नृत्य का। यह नृत्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और ब्रह्मांड हमारे भीतर है। मानव मस्तिष्क एक अद्भुत अंग है। इसमें लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जटिल तरीकों से जुड़े होते हैं। यह संख्या आकाशगंगा में तारों की अनुमानित संख्या के बराबर है। जैसे आकाशगंगा में तारे एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े होते हैं, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से जुड़े होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन एक तारे की तरह गतिविधि का एक पावर हाउस है जो लगातार विद्युत संकेत भेजता और प्राप्त करता है। ये विद्युत संकेत हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देते हैं। जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या कोई कार्य करते हैं, तो ये संकेत न्यूरॉन्स के बीच प्रवाहित होते हैं। ये न्यूरॉन्स अलगाव में मौजूद नहीं हैं। वे एक दूसरे के साथ जटिल नेटवर्क बनाते हैं जो हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। वे जटिल नेटवर्क बनाते हैं, हजारों अन्य न्यूरॉन्स से जुड़ते हैं। यह नेटवर्क हमें सोचने, समझने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रदान करता है। ये कनेक्शन, जिन्हें सिनैप्स कहा जाता है, वे पुल हैं जिनके पार सूचना प्रवाहित होती है। सिनैप्स के माध्यम से न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। न्यूरॉन्स और सिनैप्स का यह जटिल जाल हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, सीखने और अनुभव करने की अनुमति देता है। यह जाल हमें नई जानकारी को संसाधित करने, यादें बनाने और हमारे अनुभवों को आकार देने में मदद करता है। मस्तिष्क का यह नेटवर्क वास्तव में एक लघु ब्रह्मांड है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है। ब्रह्मांड की तस्वीर अपने मन में लाने के लिए कुछ समय निकालें। यह एक विशाल और रहस्यमय जगह है जहां अनगिनत आकाशगंगाएं, तारे, गैस और धूल के बादल फैले हुए हैं। आकाशगंगाएं, तारों, गैस और धूल का विशाल संग्रह पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। यह दृश्य एक अद्भुत और जटिल संरचना को दर्शाता है जो हमारे समझ से परे है। ये आकाशगंगाएं बेतरतीब ढंग से वितरित नहीं हैं। वे एक विशेष पैटर्न का पालन करती हैं जो एक गहरे रहस्य को उजागर करता है। वे एक साथ चिपक कर गुच्छे और महागुच्छे बनाते हैं जो डार्क मैटर के तंतुओं से आपस में जुड़े होते हैं। ये डार्क मैटर एक अदृश्य बल है जो इन संरचनाओं को एक साथ बांधे रखता है। यह एक ब्रह्मांडीय जाल बनाता है, एक विशाल नेटवर्क जो पूरे दृश्य ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यह नेटवर्क एक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है। अब मस्तिष्क में तंत्रिका नेटवर्क की कल्पना कीजिए। यह नेटवर्क भी उतना ही जटिल और रहस्यमय है जितना कि ब्रह्मांड का जाल। समानताएं चौंका देने वाली है। दोनों संरचनाएं एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, जैसे कि वे एक ही डिजाइन का हिस्सा हों। न्यूरॉन्स विशेष क्षेत्रों में एक साथ समूह बनाते हैं। प्रत्येक अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, बहुत कुछ आकाशगंगा समूहों की तरह।
ये समूह मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि सोच, स्मृति और भावना। ये क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जटिल नेटवर्क बनाते हैं जो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को संवाद करने और एक साथ काम करने की अनुमति देते हैं। यह नेटवर्क मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और हमें जटिल कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। फ्रैक्टल की अवधारणा मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच एक और दिलचस्प कड़ी प्रदान करती है। फ्रैक्टल स्वसमान पैटर्न हैं जो विभिन्न पैमानों पर दोहराते हैं। एक पेड़ एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसकी शाखाएं पूरे पेड़ की संरचना की नकल करती हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड और मस्तिष्क दोनों में फ्रैक्टल पैटर्न पाए हैं। बड़े पैमाने पर आकाशगंगाओं का वितरण फ्रैक्टल गुणों को प्रदर्शित करता है, जैसा कि मस्तिष्क के भीतर न्यूरॉन्स की शाखा होती है। ये संगठन के एक मूलभूत सिद्धांत एक ब्रह्मांडीय खाका का सुझाव देता है जो सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे पैमाने तक संरचना को नियंत्रित करता है। भाग 5, बिग बैंग की गूंज। बिग बैंग सिद्धांत हमें बताता है कि ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म, घने अवस्था से शुरू हुआ था और तब से फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। इस विस्तार से आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। दिलचस्प बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड अपने तेजी से उतार चढ़ाव वाले ऊर्जा क्षेत्रों के साथ हमारे दिमाग के भीतर जटिल गतिविधि के साथ समानताएं साझा कर सकता है। हालांकि सट्टा, यह विचार ब्रह्मांड की उत्पत्ति और चेतना के उद्भव के बीच एक गहरे संबंध का संकेत देता है। भाग 6, चेतना, क्या ब्रह्मांड जाग गया? शायद सबसे गहरा सवाल जो हम पूछ सकते हैं वह यह है कि चेतना कैसे पैदा होती है। न्यूरॉन्स का यह जटिल नेटवर्क हमारे व्यक्तिपरक अनुभवों, हमारे विचारों, भावनाओं और स्वयं की भावना को कैसे जन्म देता है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि चेतना ब्रह्मांड का एक अंतर्निहित गुण हो सकती है जो तब उभरती है जब पदार्थ जटिलता के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड स्वयं सचेत हो सकता है। हमारे दिमाग इस ब्रह्मांडीय चेतना के ग्राही और एम्पलीफायर के रूप में कार्य कर रहे हैं। भाग 7, अज्ञात क्षेत्र। तंत्रिका विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में अविश्वसनीय प्रगति के बावजूद हम मस्तिष्क और ब्रह्मांड दोनों को समझने की सतह को ही खरोंच रहे हैं। ब्रह्मांड का अधिकांश भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, ऐसे पदार्थ जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इसी तरह मानव मस्तिष्क ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे जटिल और रहस्यमय वस्तुओं में से एक बना हुआ है। हम अभी भी इसकी पेचीदगियों को उजागर कर रहे हैं कि न्यूरॉन्स कैसे संवाद करते हैं, यादें कैसे बनती हैं और संग्रहित होती हैं, और चेतना कैसे पैदा होती है। भाग 8, संभावनाओं का ब्रह्मांड। मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच समानताएं हमारी कल्पना को जगाती हैं और हमें आगे आने वाली विशाल संभावनाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड और मानव मन के रहस्यों को गहराई से जानते हैं, हम और भी आश्चर्यजनक संबंधों को उजागर करने की संभावना रखते हैं। ये खोजें न केवल ब्रह्मांड और स्वयं की हमारी समझ को आगे बढ़ाएंगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में सफलताओं का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती हैं। नवाचार और खोज की संभावना असीम है। भाग 9, ज्ञान का ब्रह्मांडीय नृत्य। ब्रह्मांड और मानव मस्तिष्क को समझने की खोज हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। ज्ञान की यह खोज एक यात्रा है जो हमें अंतरिक्ष के सबसे दूर तक पहुंचने से लेकर हमारे अपने दिमाग के सबसे गहरे कोनों तक ले जाती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड और मानव मन के अजूबों का अन्वेषण, प्रश्न और विस्मय जारी रखते हैं, हम ज्ञान के एक ब्रह्मांडीय नृत्य में संलग्न होते हैं। एक ऐसा नृत्य जो हमें ब्रह्मांड और एक दूसरे से गहन और सार्थक तरीके से जोड़ता है। भाग 10, ऊपर देखते रहो। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो याद रखें कि आप अपनी ही खोपड़ी के भीतर विशाल और जटिल ब्रह्मांड के प्रतिबिंब को देख रहे हैं। प्रश्न पूछते रहें, तलाश करते रहें और ऊपर देखते रहें। ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क की तरह उन अजूबों से भरा है जिनकी खोज की प्रतीक्षा है।